Welcome children. In this video I am going to discuss certain functions related to operations on a tuple. We have already covered all the theoretical portion and the concepts about tuple in our previous videos, and here I am going to discuss some built-in functions based on tuples which are common for every sequence, and now you will see how they work with tuples. So I am going to basically discuss len, min, max and sum function over here. So talking about the len function, you already know that this function calculates the length of the sequence passed to it. So if in case you pass a tuple inside this function, then it will return you an integer indicating the number of elements in the tuple. तो उस tuple में कितने elements हैं ये आपको उसकी काउंटिंग रिटर्न करता है. तो it is not going to return you how much space it has occupied in RAM. Rather, it is going to return you how many elements are there in the tuple. Okay, so what you have to do, you have to simply pass this tuple inside the len function, and then it will return you the length. Main thing about the functions that I am discussing in this video is that all these functions are built-in functions, and you do not need to import any module for using them, or you do not need any tuple object to invoke them. ठीक है, आपको इस तरीके से, सपोज आपकी टी टपल का नाम है तो आपको टी डॉट लेन नहीं लिखना है, दिस इज रॉन्ग. ओके, इंस्टेड यू हैव टू राइट लेन एंड देन यू हैव टू पास द टपल नेम इनसाइड इट. ठीक है, तो let us now see some examples. Here you can see that it is a tuple, और फिर जब मैंने लिखा len t तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आंसर 6 आया. क्यों? बिकॉज देर आर 6 एलिमेंट्स इन दिस टपल, यू कैन सी. ओके, देन आई हैव स्ट्रेट अवे पास द टपल इनसाइड द len फंक्शन. मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल में टपल को स्टोर करके यहाँ पे पास किया था. यहाँ पे मैंने डायरेक्ट एक टपल पास कर दी. तो देखिए लेंथ आई 4, क्योंकि इसमें 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं. ठीक है, तो ये आपको मेमोरी स्टोरेज मीन्स मेमोरी स्पेस यूज नहीं बताता, ये आपको ये बताता है कि कितने एलिमेंट्स हैं इस टपल में. ठीक है, then we have the max function. You have already used this function in case of list, and you have seen that this function returns the maximum value of the tuple. मतलब आपके टपल में मैक्सिमम एलिमेंट जो होगा, जो सबसे यू कैन से द एलिमेंट हैविंग द हाईएस्ट वैल्यू, वो ये आपको रिटर्न करता है. लेकिन मैक्स फंक्शन हो चाहे मिन फंक्शन हो, एनी फंक्शन इन विच द कंपैरिजन ऑफ द एलिमेंट्स इज रिक्वायर्ड, यू मस्ट मेक श्योर दैट द एलिमेंट्स आर कंपेरेबल. तभी तो आप कंपेयर करके उसमें से मैक्सिमम निकाल पाएंगे. ठीक है, दूसरी बात यह है कि अगर आपकी टपल में स्ट्रिंग्स होती हैं मान लीजिए, तो वहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल कंपैरिजन किया जाता है. ठीक है, और हम इसको यूज़ कैसे करते हैं, हम लिखते हैं मैक्स और उसके अंदर टपल को पास कर देते हैं. ठीक है, जैसे कि हमने लेन फंक्शन यूज़ किया था वैसे ही मैक्स फंक्शन यूज़ करते हैं. इसके करस्पॉन्डिंग मिन फंक्शन भी पहले देख लेते हैं, फिर इन दोनों के एग्जांपल्स देखेंगे. मिन डज द ऑपोजिट वर्क ऑफ मैक्स फंक्शन. इट रिटर्न्स यू द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ द टपल. मतलब उस टपल में जो सबसे छोटा एलिमेंट है ये इसको रिटर्न करता है. और इसमें भी अगर स्ट्रिंग्स होती हैं तो अल्फ़ाबेटिकल कंपैरिजन किया जाता है, और अगर आप मिन फंक्शन के अंदर इस तरीके से आप टपल को पास करते हैं तो आपको उस टपल का मिनिमम एलिमेंट रिटर्न हो जाता है. तो इन दोनों के अब एग्जांपल्स देखते हैं. यहाँ देखिए मेरे पास ये एक टपल है. ठीक है, ये इस टपल में मेरे सारे इंटीजर्स हैं. तो देखिए मिन टी किया तो देखिए इस टपल में सबसे छोटा एलिमेंट 10 था, तो देखिए 10 आंसर आया. और मैक्स टी किया तो इसमें जो सबसे बड़ा एलिमेंट है 70, वो रिटर्न हो गया. ठीक है, फिर उसके बाद ये मेरी एक स्ट्रिंग की टपल्स है, मीन्स टपल ऑफ स्ट्रिंग्स है. तो इस टपल में आप देखिए जब हम कंपेयर करेंगे तो हमें मिन एक्स निकालना है, यानी मिनिमम स्ट्रिंग निकालनी है इसमें. तो जब आप स्ट्रिंग को कंपेयर करते हैं तो सबसे पहले उनके इंडिविजुअल कैरेक्टर्स कंपेयर होते हैं, उसके बाद उनकी लेंथ कंपेयर होती है. तो पहले तो इंडिविजुअल कैरेक्टर के हिसाब से देखें तो ध्रुव, ये तो सब ये जो ए से स्टार्ट हो रहे हैं, इनमें से कोई सबसे छोटा होगा. अब हमें, क्योंकि ये तीनों वर्ड्स हमारे ए से स्टार्ट हो रहे हैं, तो हमें सेकेंड लेटर देखना पड़ेगा. तो आप देखिए अभय में बी आ रहा है, आरव में आर आ रहा है, और अशर में एस आ रहा है.
तो बी, आर और एस में सबसे स्मॉलेस्ट है बी, यानी कि अभय सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग है। तो देखिए अभय रिटर्न हो गया। फिर मैक्स किया तो देखिए यहाँ पे 4 स्ट्रिंग्स थी, 4 में से ये स्ट्रिंग जो है वो डी से स्टार्ट हो रही है, तो वो इन सब से तो बड़ी है, ठीक है। तो ध्रुव विल बी द मैक्सिमम स्ट्रिंग। तो जब पहले तो हम करस्पॉन्डिंग कैरेक्टर्स कंपेयर करते हैं, और जब हमें करस्पॉन्डिंग कैरेक्टर्स से ना रिजल्ट निकले तब हम उसकी लेंथ से कंपेयर करते हैं। फिर यहाँ देखिए हमारे पास एक टपल है कंसिस्टिंग ऑफ इंटीजर्स एंड फ्लोट वैल्यूज़। तो इसमें भी देखिए कंपैरिजन हुआ तो मिनिमम वैल्यू हमारी 2.3 निकली और मैक्सिमम वैल्यू 70 निकली, ठीक है। तो इस तरीके से मिन और मैक्स फंक्शन वर्क करते हैं। मेन चीज़ मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि मिन और मैक्स फंक्शन का आप जब भी काम करिए तो यू मस्ट मेक श्योर दैट द वैल्यूज़ आर कंपेरेबल, क्योंकि अगर वैल्यूज़ कंपेरेबल नहीं होंगी तो टाइप एरर रेज होता है। अब आप यहाँ पे देख लो, मैंने यहाँ पे ये टपल ली है तो ये कंपेरेबल नहीं है, क्योंकि एक इंटीजर और फ्लोट तो फिर भी कंपेरेबल है, लेकिन इंटीजर फ्लोट स्ट्रिंग के साथ कंपेरेबल नहीं है। इसीलिए आपको जब आपने मिन वी किया, वी मेरे टपल का नाम था, तो देखिए मुझे टाइप एरर मिला। फिर मैक्स वी में भी मुझे टाइप एरर मिला, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैंने जो टपल्स ले रखी थी, यहाँ पे जो टपल्स रखी थी, यहाँ पे देखिए टपल ऑफ इंटीजर्स थी तो इंटीजर्स आपस में कंपेरेबल हैं, टपल ऑफ स्ट्रिंग्स हैं तो स्ट्रिंग्स आपस में कंपेरेबल हैं। यहाँ टपल ऑफ इंटीजर और फ्लोट है तो ये भी कंपेरेबल हैं। तो this was all about the min and max function. Now next function is sum function, which is another built-in function, and its work is to add all the elements of the tuple and then return you that value, ठीक है। तो ये सारे एलिमेंट्स को ऐड कर देता है और तब ये आपको रिटर्न करता है रिजल्ट। लेकिन क्योंकि यहाँ पे मैथमेटिकल एडिशन होता है तो याद रखिएगा कि आपकी टपल में न्यूमेरिक वैल्यूज़ ही हो, अदरवाइज एडिशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। यहाँ पे सम का मतलब मैथमेटिकल एडिशन है, कॉन्कैटिनेशन नहीं है। तो आपको यू हैव टू मेक श्योर दैट द टपल इज कंटेनिंग ओनली न्यूमेरिक वैल्यूज, अदरवाइज टाइप एरर इज रेज्ड, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है सिंटेक्स। सिंटेक्स में हम सम फंक्शन के अंदर टपल यूज पास करते हैं और एक हमारे पास और आर्ग्यूमेंट होता है जिसे हम पास कर सकते हैं। अगर हमने नहीं पास किया तो इसकी वैल्यू 0 मान ली जाती है, और अगर हम पास करते हैं तो जो वैल्यू हम देते हैं ये उससे अपना काम करवाता है। टपल ये हमारा रिक्वायर्ड एलिमेंट है, यानी ये हमारा मैंडेटरी एलिमेंट है, लेकिन आर्ग्यूमेंट ARG हमारा ऑप्शनल है, ठीक है। तो इसको देखिए ये कैसे काम करता है। एक्चुअली में होता क्या है कि ये जो आर्ग्यूमेंट है आपका, इसकी मान लीजिए आपने वैल्यू 5 दी है, तो ये पहले क्या करेगा, टपल के सारे एलिमेंट्स को जोड़ देगा और एक रिजल्ट आ जाएगा, उस रिजल्ट में ये 5 को जोड़ेगा और आपको फाइनल रिजल्ट दे देगा। तो अगर आप नहीं देते हैं इस वैल्यू को तो ये टपल के एलिमेंट्स को जोड़ के जो रिजल्ट आता है उसमें 0 जोड़ता है, तो कोई असर नहीं पड़ता रिजल्ट पे, ठीक है। तो इसको एग्जाम्पल से देखें। यहाँ देखिए टपल है, ठीक है, मैंने सम टी किया तो ये सारे वैल्यूज़ ऐड हो गई, तो 20 + 40 60, 60 + 10 70, 70 70 140 एंड 140 + 50 इज़ 190। यू कैन सी द रिजल्ट। फिर यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, t, 40 किया, यानी कि पहले तो ये इसके सारे इंडिविजुअल एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे और रिजल्ट आया 190 में 40 जुड़ जाएगा तो 230 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आप ये नहीं देते हो तो उसमें 0 ऐड होता है, जैसे कि मेरे एक एग्जाम्पल मैंने टी के साथ और कोई वैल्यू नहीं दी तो इसने 190 में 0 जोड़ा था, यहाँ पे इसने 190 में 40 जोड़ा। अब यहाँ देखिए मैंने टपल दिया और वैल्यू दे दी, यहाँ पे मैंने वेरिएबल रखा हुआ था, यहाँ मैंने डायरेक्ट टपल दे दी। तो 2 + 3 5, 5 + 5 10, 10 + 2 10 + 4 14, 14 + 10 24। तो यानी देखिए इससे एक फ़ायदा है कि आप अगर मान लीजिए आपके पास ये टपल होती और इसमें अगर आप डायरेक्ट ऐसे 10 लिखते तो ये आपको एरर देता है, ठीक है, ये आपको एरर देता है। लेकिन आप इस टपल में मतलब ये काम आप इस तरीके से करवा सकते हो। तो एक टपल के एलिमेंट्स का एडिशन के बाद एक एलिमेंट अलग से ऐड करवाने का काम आपको सम फंक्शन कर सकता है, ठीक है। फिर देखिए मैंने ऐसी टपल दे दी जिसमें स्ट्रिंग है। अब स्ट्रिंग्स तो मैथमेटिकली ऐड नहीं हो सकती है ना, तो इसलिए इसने आपको टाइप एरर दे दिया। तो याद रखिएगा कि सम फंक्शन के केस में आपकी टपल में सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज़ होनी चाहिए
और मिन मैक्स फंक्शन के अंदर आपके टपल के अंदर कंपेरेबल वैल्यूज़ होनी चाहिए, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द बिल्ट इन फंक्शंस विच आर देयर फॉर द टपल. All these built-in functions do not need any tuple object to invoke them or any particular module to import them. These are simply called like this. Okay, so I hope these functions must be clear to you. If you still have any problem, you can write it in the comment section. Thank you very much.